राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। पंचांग के अनुसार 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये एक खगोलीय दृष्टि के साथ साथ ज्योतिष नज़रिए से भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यह ग्रहण सूर्य के स्वामित्व वाली राशियों पर भी असर करेगा। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को एक विशेष घटना माना जाता है। इसमें निगेटिव एनर्जी हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर आती हैं। वहीं पे मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाएंगे और ग्रहण के समय पे गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से संवेदनशील और सावधानियों का बरतना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि गर्भवती महिलाओं को कोई भी ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसमें उनको कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। चूँकि ये ग्रहण दोपहर में लग रहा है 3 मार्च को, तो उस हिसाब से सूतक काल भारत में लागू होगा। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण से 9 घंटा पहले जो सूतक काल होता है उसमें उनको बहुत सावधानी बरतनी है, ताकि वो किसी भी तरीके से नेगेटिव ऊर्जा उनके गर्भ में पल रहे शिशु तक ना पहुँचे। उनको घर के बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। कैंची, सुई, चाकू, धारदार वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है और घर में पल रहे बच्चे पे नेगेटिव असर ना पड़े। सूतक काल का पालन करना है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटा पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को उस समय पूजा पाठ करना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनको सिर्फ अपने इष्ट देव का नाम लेना चाहिए और जो भी खाने की वस्तु उसमें कुश और तुलसी डाल देनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि इष्ट देवों के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सकारात्मक विचार ही दिमाग में लाने चाहिए। किसी तरह की नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं आने देनी चाहिए और प्रभु का नाम लेते हुए उनको ये टाइम जो है बिताना है। क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो उसके लिए सूतक काल भारत में भी लागू होगा, तो गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए। ब्लड मून कहा जाएगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग गया है। आकाश में साल का पहला और बेहद खास पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक देती है। इसी को चंद्र ग्रहण कहा जाता है और जो चांद है वो लाल आभा में नजर आएगा, जिसको कि ब्लड मून कहा जाएगा। होली के दिन पड़ रही खगोलीय संयोग देश भर की लिए खास माना जा रहा है। पल पल की अपडेट लेने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया में पूरी तरह डूब जाता है और सूरज की लाल रोशनी वायुमंडलीय प्रकाश अपवर्तन के कारण चंद्रमा पे प्रतिबिंबित होती है। इसी वजह से इसे ब्लड मून कहा जाएगा। 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग गया है। पृथ्वी की छाया पूरी तरह चंद्रमा पे पड़ गई है। किन किन हिस्सों में दिखाई देगा? ये भारत के कई हिस्सों में ग्रहण आंशिक तौर पे या फिर अंतिम चरण दिखाई दे सकता है। पूर्वी उत्तर भारत में इसकी दिखने की संभावना बताई जा रही है और यह लाल रंग का होगा और इसको देखने के लिए ख़ास तौर से चश्मे की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है। और दिल्ली एनसीआर में चंद्र ग्रहण का आंशिक चरण शाम को 6:26 पे दिखाई देगा। यह वह समय होगा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के किनारे को ढकना शुरू करेगी। ग्रहण का जो दृश्य है वो चरण जो सीमा है उसकी वो है शाम को 6:46 पे रहेगी। 2026 में कुल 2 चंद्र ग्रहण होंगे, लेकिन आज ग्रहण साल का एकमात्र पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाएगा। इसके बाद अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण दिसंबर में पड़ेगा, वो भी 2028 या 2029 के आसपास। इस बार चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लग रहा है, जो कि होलिका दहन का दिन है। त्योहार और ग्रहण का यह दुर्लभ संयोग इसे धार्मिक रूप से खास बनाता है। आज का ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इस प्रकार से ये लाल या तांबे जैसा दिखाई देगा। इसको ब्लड मून कहा जाएगा। भारत में ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाता है। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 3 मार्च को सुबह 9:20 से लग गया है। ब्लड मून 3 मार्च को जो लग रहा है वो कई लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साहित भी कर रहा है। कहाँ कहाँ दिखेगा ये
आज जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसका सूतक काल शुरू हो गया है और चंद्र ग्रहण उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी एशिया के आसमान में एक शानदार ब्लड मून दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का समय क्या है? भारतीय समय के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण 2:16 से शुरू होगा, जो कि शाम को 5:33 तक रहेगा। ये भारतीय समय के अनुसार लगेगा। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा एक सीधी में रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया से चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है। यह केवल पूर्णिमा की रात को ही हो सकता है, जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी के पीछे होता है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण लाल रंग का दिखाई देगा और इसको ब्लड मून कहा जाएगा। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान बहुत ही सावधानी से रहने की आवश्यकता होती है। ग्रहण के समय सुई, चाकू, कैंची, किसी भी नुकीली वस्तु का उपयोग नहीं करना है या इसको पास भी नहीं रखना है, इसको अशुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार 3 मार्च को साल का पहला जो चंद्र ग्रहण आज पड़ रहा है, उसके हिसाब से आपको बहुत ही ज़्यादा धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कथाएँ सुननी या पढ़नी चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके ऊपर नकारात्मक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे के ऊपर। चूँकि ग्रहण शुरू होने के 9 घंटा पहले सूतक काल स्टार्ट हो गया है, ऐसे में 3 मार्च को सुबह 9:39 से सूतक काल शुरू हो चुका है और ग्रहण के समाप्त होने तक उनको ये सावधानी करनी है। परंपरागत मान्यता है कि ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के दौरान कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली वस्तु को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना पास में रखना चाहिए। चूँकि चंद्र ग्रहण से 9 घंटा पहले सूतक काल लग जाता है, तो इसमें गर्भवती महिलाओं को अपने जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए कोई भी नेगेटिविटी इफ़ेक्ट ना पड़े, उसके लिए इस दौरान पूजा पाठ करना चाहिए, भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए और साथ ही साथ ये भी है कि उनको सिर्फ प्रभु का नाम लेना चाहिए और बाकी जो लोग हैं उनको इस समय पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और ना ही भोजन बनाना चाहिए और जो भी भोजन बचा हुआ है उसमें कुश और तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। और पुरानी मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं के पेट में गेरू का लेप लगा दिया जाता था ताकि वो शुभ रहे और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा बच्चे तक ना आए, क्योंकि इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जा बहुत हावी होती है। तो आपको सिर्फ मानसिक शांति के लिए प्रभु का नाम लेना है और अपने इष्ट देव के नाम का जप करना है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर और गर्भवती महिलाओं के ऊपर ख़ास तौर से उनके शिशु के ऊपर कोई भी निगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं डालेगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो और जानकारी के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।